नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कांग्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस तथा उससे जुड़े हुए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय, जो भारत के उस समय वायसराय थे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और ये की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। और इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे A.O. ह्यूम। दोस्तों, W.C. बनर्जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए काफ़ी मशहूर हुए थे। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, परीक्षा में कई बार सवाल आ जाते हैं, इनमें से किसने क्या कहा था। तो कांग्रेस के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बीजी तिलक ने कहा था कि A.O. ह्यूम का दिल भारत की जनता के लिए धड़कता है, क्योंकि A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बीजी तिलक ने यह भी कहा था कि कांग्रेस राजनीति भिक्षा मांगने का प्लेटफॉर्म है। उनका मानना था कि कांग्रेस नरमपंथी है और वो देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकती, वह सिर्फ अंग्रेज़ों के आगे भीख मांग सकती है ताकि उनके देश को आज़ादी मिल जाए। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। हालांकि ये अधिवेशन पहले पुणे में होना फिक्स हुआ था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से ये अधिवेशन मुंबई में हुआ। और मुंबई में ये अधिवेशन गोकुल तेजपाल भवन में हुआ। और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। परीक्षा में एक बार इनका पूरा नाम भी पूछा गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी और यह गणना उन्होंने 1968 में की थी। दादा भाई नौरोजी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1972 में भारत की जनसंख्या की गणना की थी। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पर आकर के कुछ लोग अपनी भड़ास निकाल लेंगे और देश की स्वाधीनता का मुद्दा वैसा का वैसा बना रहेगा। तो इसी के तहत लॉर्ड डफरिन जब वायसराय थे तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन काफ़ी मशहूर थे 1905 में बंगाल विभाजन की वजह से। उन्होंने देखा कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एकता काफ़ी मजबूत होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए अलॉट किया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के लिए अलॉट किया गया था। इसमें एक लॉर्ड वेलिजली भी है जो सहायक संधि के लिए काफ़ी मशहूर थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में सिविल सेवाओं की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसकी क्या विशेषता है? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी विशेषता यह है कि इसकी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम व्यक्ति ने की थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जो थे बदरुद्दीन तैयबी। नेक्स्ट,
कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1887 कहाँ हुआ और इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1887 इलाहाबाद में हुआ था और इसकी विशेषता यह है कि इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलियन नामक एक अंग्रेज ने की थी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के इतिहास में अब तक 2 अंग्रेज व्यक्तियों ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इनमें से एक तो थे जॉर्ज यूले और दूसरे थे विलियम वेडरबर्न में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इसमें एक और नाम है एनी बेसेंट। ये आयरलैंड मूल की थी और ये सबसे पहले कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो यही थी। इसमें सरोजिनी नायडू का भी नाम है। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ। अब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। देखिए दोस्तों, इन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन इन्हें बिना ताज का बादशाह भी बोला जाता है। नेक्स्ट, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी ने गाया। देखिए दोस्तों, उस टाइम ज़्यादातर अधिवेशन कोलकाता में हुए क्योंकि कोलकाता उस समय भारत की राजधानी था, इसलिए ज़्यादातर अधिवेशन राजधानी में हुआ करते थे। अब ये वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र। साथ ही परीक्षा में यह प्रश्न भी आ जाता है कि वंदे मातरम कहां से लिया गया? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी, तो उसको देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने पूरे बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1905 अधिवेशन में बंग बंग आंदोलन का समर्थन किया गया। तो देखिए दोस्तों, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग बंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो बीजी तिलक ने की थी, और इस आंदोलन को समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। बंग बंग आंदोलन को दक्षिण में इसका संचालन एनी बेसेंट ने किया था। तो जिस कांग्रेस अधिवेशन में इसको समर्थन किया गया था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह बनारस में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो ये थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और यह अधिवेशन हुआ था कानपुर में। इससे पहले एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं थी, वो थी आयरलैंड मूल की, और एनी बेसेंट रही थी 1917 कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो ये मांग की थी दोस्तों 1927 मद्रास अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और इसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि
पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? तो ये मांग हुई थी 1929 के जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता की थी जिन्होंने, और ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और लाहौर बसा हुआ है रावी तट के किनारे। ये दोस्तों प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भारत में मनाया। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? तो ये मांग की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने सुना होगा, ये लौह पुरुष हैं और साथ ही ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने थे। अभी इनकी सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण भी हुआ था, जो गुजरात में है, नर्मदा नदी तट के किनारे, जिसकी हाइट है 182 मीटर। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन का आयोजन गांव में हुआ था? तो ये अधिवेशन था 1937 का अधिवेशन, जो फैजपुर गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। ये था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इन्होंने महात्मा गांधी जी के सपोर्टेड पटनावी सीतारमैया को इलेक्शन में हरा दिया था। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रसिद्धता इतनी हो गई थी, उन्होंने गांधी जी के सपोर्टेड कैंडिडेट सीताबी रमैया को हराया, लेकिन इसका नुकसान महात्मा गांधी जी की राष्ट्रीय प्रसिद्धि पर ना हो, इसलिए उन्होंने इस चुनाव को जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बाद में इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछी गई थी। दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी में आया था कि बाद में इसकी अध्यक्षता किसने की थी। नेक्स्ट, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, और ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वह कब हुआ था? तो एक बार विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और यह है 1947 में हुआ था, भारत की आज़ादी के समय। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेसी दो दलों में विभाजित हो गया? तो कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, और यह अधिवेशन था 1906 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। देखो दोस्तों, कांग्रेस में नरमपंथियों का काफ़ी वर्चस्व था, उनकी बात का पालन किया जाता था, उनकी बात को माना जाता था, लेकिन नरम दल के कुछ नेता लाल बाल पाल ये गर्मपंथी थे, और ये चाहते थे कि कांग्रेस को अपना नरम रुख त्याग करके थोड़ा सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। इन लाल बाल पाल में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनकी बात थी कि अब कांग्रेस को थोड़ी सी हिंसा दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के अंग्रेज़ों के कानों में भारत की आज़ादी के बारे में कुछ बात जगेगी। नेक्स्ट, पहले कांग्रेसी नेता जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की, तो ये थे BG तिलक। इन्होंने केसरी नामक पत्र निकाला। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। इन्होंने गणेश उत्सव के तौर पर गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव शुरू किए, ताकि लोगों में आपस में मैत्री की भावना शुरू हो जाए। इनके बारे में एक प्रश्न और आता है कि कौन से नेता भारत असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देख पाए थे? तो वो थे BG तिलक। देखिए दोस्तों, भारतीय असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से ये इस आंदोलन का परिणाम नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट, पहली बार जन गण मन राष्ट्र के कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यह गाया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और इसे गाने वाले थे खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, और इसकी स्थापना की थी आगा खां
और सलीमुल्लाह ने। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए? तो ये अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों मिल करके भारत की आज़ादी के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।